हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम आर्चीज वर्ड मेनिया है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर लाई हूँ। आज का स्ट्रक्चर काफ़ी यूजफुल है, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह में अक्सर देखा जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए और सुनिए। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर है नो लॉन्गर। नो लॉन्गर का मतलब है अब नहीं है। यह किस सिचुएशन में यूज होता है? यह किस सिचुएशन में यूज होता है? मान लीजिए आप किसी पोस्ट पर पहले थे, जैसे बैंकर थे या टीचर थे, पर अब नहीं है, अब उस पोस्ट पर नहीं है। या कहीं पर किसी स्थान पर आप पहले रहते थे, पर अब उस स्थान पर नहीं रहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? नो लॉन्गर। ये किस तरह से बनेगा? तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, टेंस के आधार, यह किसी भी टेंस में बनेगा। तो अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नो लॉन्गर, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं। अब वह यहाँ नहीं आता है। ठीक, तो अब के लिए नाउ यूज नहीं होगा क्योंकि अब नहीं है, ये पूरे अर्थ में नो लॉन्गर यूज होता है। और एक बात और नोटिस करिए कि नो लॉन्गर नेगेटिव वर्ड की, चूँकि नो लॉन्गर एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके लिए आप इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वाज नॉट, ये सब आप हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसे बनाते हैं ही यानी वह यानी ही नो लॉन्गर कम्स हियर। अब वह यहाँ नहीं आता है। ही नो लॉन्गर कम्स हियर। दूसरा है, चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाकर हमने बनाया ही नो लॉन्गर कम्स हियर। दूसरा है, अब वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो दे, डू नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नो लॉन्गर एक नेगेटिव वर्ड ही है। तो दे नो लॉन्गर लिव हियर, दे नो लॉन्गर लिव हियर। तीसरा है, वे एक साथ अब नहीं रह रहे हैं, वे एक साथ अब नहीं रह रहे हैं। तो रह रहे हैं यानी यह कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब दे आर नो लॉन्गर, जैसा कि स्ट्रक्चर में है, दे आर नो लॉन्गर, वर्ब में आईएनजी। तो दे आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। ठीक, वे अब एक साथ नहीं रह रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि मैं पहले तुम्हें पैसे देता था, पर अब तुम्हें नहीं दे सकता। तो आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ कैन और मेन वर्ब हो गया गिव। आई कैन नो लॉन्गर गिव यू मनी। पांचवा है, सी इज नो लॉन्गर व्हाट सी वाज 5 years अगो। वह अब वैसी नहीं है जैसे 5 साल पहले थी। तो सी इज नो लॉन्गर व्हाट सी वाज 5 years अगो। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, यह किसी टेंस पर नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। सी इज नो लॉन्गर व्हाट सी वाज 5 years अगो। अब मैं उसके संपर्क में नहीं हूँ। तो आई नो चूँकि आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम नो लॉन्गर इन टच विथ हिम, उसके संपर्क के लिए इन टच विथ हिम। आई एम नो लॉन्गर इन टच विथ हिम। तो इस तरह से हमने देखा कि नो लॉन्गर कहाँ यूज होता है। नो लॉन्गर एक नेगेटिव वर्ड है, यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। यह अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके मतलब, कहने का मतलब है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।